के अंदर जेलों में हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग बंद हैं, किस हालत में हमें मालूम नहीं है। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के फैसले जो हैं वो दिल्ली में लिए जाते हैं, तो बेहतर ये होगा कि वो दिल्ली जाएं, होम मिनिस्टर साहब से मिलें। इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। सबसे बड़ा मुद्दा क्या यही है? क्या जम्मू कश्मीर में यह मुद्दा, खासतौर से वादी कश्मीर में, क्या यह मुद्दा PDP को एक ऑक्सीजन दे सकता है, PDP की सियासत को नई धार दे सकता है? आखिर PDP ने इस मुद्दे को क्यों उछाला? क्यों PDP की महबूबा मुफ्ती ने अपने कारकुनों के साथ इस मुद्दे को उछाला? और मुद्दा यह है कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की जेलों में और या फिर जम्मू कश्मीर की जेलों से बाहर कश्मीर के जो नौजवान या बुजुर्ग बंद हैं, इन कैदियों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए, इनकी रिहाई कैसे मुमकिन हो और इनकी जो मौजूदा स्थिति है, जो मौजूदा हालात है, उनके बारे में जानकारी ली जाए। इस मुद्दे को लेकर PDP को लगता है कि शायद उसकी सियासत और बेहतर हो सकती है, आवाम से उसका कनेक्शन और गहरा हो सकता है। शायद इसीलिए PDP ने इस मुद्दे को सियासी धार देने की कोशिश की है। लेकिन PDP के इस सियासी धार की कोशिश पर पानी फेरते नजर आ रहे उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका यह कहना है कि PDP का ये जो मुजाहरा है ये महज दिखावा है और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ दिखावे का दर्द है। सच्चाई पर कौन है? क्या PDP की सदर महबूबा मुफ्ती जो है वो सही बोल रही हैं? क्या उनके दर्द में हकीकत है? क्या उनकी आवाज में, उनके सियासत में सच्चाई है? या फिर जो CM उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ये महज दिखावा है, सच्चाई किसके साथ है? लेकिन इस सबके बीच सवाल सबसे अहम यह भी है कि चाहे कोई सियासत कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन क्या यह बात गलत है कि जम्मू कश्मीर में भी और जम्मू कश्मीर के बाहर भी बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के नौजवान बुजुर्ग जो है वो जेलों में बंद हैं? क्या यह बात गलत है कि उनकी मौजूदा स्थिति के बारे में जानना, उनके हालात कैसे हैं उनके बारे में जानना, इसके लिए उनके घर वाले, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, उनके बेटे बेटी परेशान हैं? क्या यह गलत है? अगर यह गलत नहीं है तो फिर उनके एहसासात को या उनके जज्बात को उठाना और सियासी मुद्दा बनाना, क्या यह गलत है? सवाल कई हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई पैनलिस्ट जुड़ेंगे। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। मुल्क के अंदर जेलों में हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग बंद हैं, किस हालत में हमें मालूम नहीं है। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के फैसले जो हैं वो दिल्ली में लिए जाते हैं, तो बेहतर ये होगा कि वो दिल्ली जाएं, होम मिनिस्टर साहब से मिलें। उमर अब्दुल्ला ने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी के जो फैसले हैं वो दिल्ली में लिए जाते हैं, तो बेहतर यह होगा कि वो दिल्ली जाएं और होम मिनिस्टर से मिले। इसका मतलब यह है कि उमर अब्दुल्ला ने कहीं ना कहीं यह तो माना कि यह मुद्दा है काबिल गौर, ये मौजू है जिस पर गौर और फिक्र होना चाहिए। यह अलग बात है कि उसके लिए आवाज यहां उठाई जा रही है या वहां उठाई जानी चाहिए। सवाल अब यह पैदा होता है कि अगर उमर अब्दुल्ला को लगता है कि यह मुद्दा है और ये काबिल गौर है, ये काबिल जो है इस पर कोशिशें की जानी चाहिए इसके लिए कि ये लायक है, तो फिर उमर अब्दुल्ला ने इसको लेकर क्या कुछ किया है, जैसा उन्होंने पहले बयान दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि PDP जो कह रही है उसके पास इसका क्या जवाब है कि वो महज दिखावा नहीं कर रही है। अगर PDP दिखावा नहीं कर रही है तो क्या फिर वो उसके पास कुछ तर्क है, कुछ जवाब है, या जो CM उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ये महज दिखावा है, सिर्फ जो है वो दिखावे की सियासत है या दिखावे का दर्द है, इसमें सच्चाई है? हमारे साथ जो मेहमान है, हमारे साथ अजय भारती हैं जो एक्स MLC है, BJP के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जो इंडिपेंडेंट MLA हैं। इसके अलावा हमारे पैनलिस्ट हैं इमरान नबी डार जो हमारे साथ कुछ देर में जुड़ने वाले हैं, स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और हमारे साथ जो चौथे मेहमान होंगे वो है मोहित भाट, स्पोक्स पर्सन PDP। मोहित भाट, मैं आपके पास आना चाहता हूं, पहले आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं
पीडीपी जो है कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर घड़ियाली आंसू बहा रही है, महज दिखावा कर रही है, यह कहना है उमर अब्दुल्ला का, जो कि चीफ मिनिस्टर है, नन अदर देन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। आप कैसे बताएंगे इसको? पीडीपी ने जो प्रोटेस्ट किया, मुजाहरा किया, इसकी सच्चाई क्या है? क्यों किया मुजाहरा? जो बताऊं आपको और आपके हवाले से दर्शकों को बताऊं कि जो आज का प्रोटेस्ट हुआ वो प्रोटेस्ट इस हवाले से हुआ कि जहां पे बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोगों के ऊपर केसेस हैं, जहां चार्जशीट भी फाइल नहीं हुआ है, जहां आज तक कोई पहल किसी केस में नहीं हुई है, और ऐसे बहुत सारे नौजवान और बुजुर्ग हैं जिनको जम्मू कश्मीर के बाहर मुख्तलिफ जेलों में रखा गया है। तो हमारी ये डिमांड नहीं है कि आप उनके केसेस ड्रॉप कर दीजिए, लेकिन कम से कम इंसानियत की तर्ज पे और कानून की गरिमा रखते हुए, कानून की इज्जत रखते हुए, जी, जिस स्टेट में वो बिलोंग करते हैं, जिस जुरिस्डिक्शंस में उनके केस हैं, कम से कम उनको उस जेल में रखें ताकि उनको एक कानूनी मदद वकीलों के थ्रू मिले, उनके घर वाले जाके उनसे मिले, और कानून जो है, जो हमारे यहां पे कोर्ट्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कि कोई मुल्जिम है या कोई मुल्जिम नहीं है। हमारा कानून ये बोलता है जब तक कोई इंसान उसको, जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हो जाता है तब तक वो बेगुनाह होता है। लेकिन हम तो आज ही से उनको क्रिमिनल ठहराने का काम जो है वो कर रहे हैं। तो हमारी ये डिमांड थी कि आप एक तो जो ये कैदी बाहर हैं, जो ये प्रिजनर्स मुख्तलिफ जेलों में बाहर हैं, इनको जे.एंड.के में शिफ्ट कीजिए, जैसे बाकी जगह कैदी हैं। हरियाणा के कैदी हरियाणा में हैं, दिल्ली के दिल्ली में है, मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में है। ऐसे जम्मू कश्मीर वालों को भी आप यहां पे रखिए ताकि उनको कानूनी मदद मिले, उनके परिवार वाले जो हैं उनसे मिलजुल सके, उनसे बातचीत हो सके। कहीं कोई मेडिकल एड की जरूरत है, कोई उनको दवा दारू की जरूरत है, वो हो सके, और कानून फैसला करेगा। हमारे जो यहां पे कोर्ट्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन मुल्जिम है और कौन मुल्जिम नहीं है, और उसके हिसाब से जो है कार्रवाई होगी। अब बात आती है उमर साहब की। ठीक है, एक मिनट, उमर साहब ने ये कहा, इस पे भी मोहित जी, मैं इस पे एक रिएक्शन ले लेता हूं। सेकंड, पहले एक फर्स्ट रिएक्शन ले लूं। हमारे साथ मौजूद है अजय भारती, उनका एक रिएक्शन ले लेते हैं पहले। अजय भारती साहब, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि ये तो पीडीपी मुद्दे उठा रही है और एनसी उसको काउंटर कर रही है, क्या कह रही है उसका जवाब पीडीपी क्या है वो मैं लूंगा, लेकिन पहले आपसे मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी कहां खड़ी है? बीजेपी पीडीपी के द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के साथ खड़ी है या बीजेपी उमर अब्दुल्ला के जवाब के साथ खड़ी है? देखिए, ये दोनों पार्टियां वही कर रही हैं जो उमर साहब ने कहा। वो उमर साहब ने तो पीडीपी पर दोष लगा दिया, लेकिन स्वयं भी वो क्या कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं। अगर उनको मालूम था कि सिक्योरिटी के रिलेटेड ये सारे डिसीजंस दिल्ली में होते हैं, तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्यों डाला फिर? और अगर मैनिफेस्टो में डाला तो उस पर एक्शन क्यों नहीं कर रहे? एक बात। दूसरी बात, इन दोनों एक्ट को जिसके बारे में कह रहे लोगों का आज भड़काया जाने की कोशिश हो रही है, चाहे वो पीएसए हो चाहे यूएपीए हो, इस एक्ट को पूरा अगर आप देखेंगे तो यूएपीए एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का है, पीएसए 1978 का है। यानी कब बने? जब पीडीपी के सदर महबूबा जी के वालिद मोहतरम मरहूम मुफ्ती साहब कांग्रेस पार्टी में थे, यानी वो इसको लाने के एक हिस्सेदार थे। तो फिर इसको छोड़ दीजिए, दूसरी बात कर लीजिए। जब आपको लगा कि कुछ एक्टिविटीज देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ, लोगों के खिलाफ हो रही है, तो आपने टाड़ा भी लाया, आपने पोटा भी लाया, वो खत्म हुए। यानी कानून की जरूरत है, एक बड़ी बात। इसलिए उन पार्टीज ने ही जो आज विरोध कर रहे हैं, उन्होंने इन कानून को ला गया और आज वो उसको सिर्फ इंप्लीमेंटेशन हो रही है। ये एक हिस्सा है। दूसरा, अभी आपने देखा होगा कर्नाटक हाई कोर्ट का एक केस सुप्रीम कोर्ट, 3-4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में उस पर फैसला आया। यूएपीए के ही तहत एक केस आया जिस पर हाई कोर्ट ने एक बंदे को, यानी एक ही एफआईआर में पकड़े गए 2 लोगों में से एक को बेल दे दी, एक को नहीं दी। एक सलीम खान को बेल दे दी, जाहिद को नहीं दी। जी। तो 2 पार्टीज, सरकार
और जाहिद खान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वो बेल के रिजेक्शन में, एक इसके अपील में। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को मेंटेन रखा और उन्होंने कहा कि भाई ये मेरिट्स पर बेस्ड है। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोर्ट जब अगर आपके पास जो सोल्यूशन है, आपके पास कोर्ट को रिज्यू करने का, कॉन्टेक्ट करने का है, तो कोर्ट मेरिट्स पर डिसाइड कर रहा है। तो हमारे अगर यहाँ जो कोई कैदी है, क्या उन्होंने कोर्ट को ये नहीं किया, कॉन्टेक्ट नहीं किया, तो अच्छा रहता पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको, अगर वो 370 पर स्टेटहुड पर एकदम। अजय जी मेरा एक सवाल आपसे था, आपने सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया है। मेरा सवाल यह था कि बीजेपी का स्टैंड क्या है? क्या बीजेपी महबूबा मुफ्ती के इस उठाए मुद्दे के साथ है? क्या बीजेपी को लगता है कि ये कैदियों की रिहाई होनी चाहिए और जो जम्मू कश्मीर के कैदी बाहर के राज्यों में उनको वहां से जम्मू कश्मीर लाया जाना चाहिए? क्या बीजेपी इसको एडमिट करती है कि सही है या फिर नहीं एडमिट करती? बिल्कुल नहीं। उसमें कारण बताता हूं मैं। जम्मू कश्मीर में जो इतनी सेंसिटिव स्टेट है और यहाँ जिस लेवल की तबाही हुई है, हमारे जेल ओवर क्राउडेड है और इतना नहीं है कि, और सारे बाकी सारी चीजों मतलब आप ये मान रहे हैं कि बड़ी संख्या में कैदी जेलों में बंद है, जम्मू कश्मीर के लोग जेलों में बंद है बहुत बड़ी संख्या में, और इतनी बड़ी संख्या में है कि उनको ओवर क्राउडेड हो गया तो उनको दूसरे राज्यों में भेजा जाना पड़ा है। क्योंकि जिस प्रकार का टेररिज्म जम्मू कश्मीर ने देखा और किसी मध्य प्रदेश ने नहीं देखा, राजस्थान ने नहीं देखा, उत्तर प्रदेश ने नहीं देखा, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट लोगों की थी। जब आपको एक एक दिन में 6-6 लाख 7-7 लोग रोड पर नजर आते हैं, कुल आबादी कितनी है? अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे, आपकी 70-72 लाख अगर आबादी है तो कितने लोग हैं? तो आबादी के परसेंटेज के हिसाब से, और अगर हिस्ट्री ऑफ डिस्प्यूट इसका जो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुई है, ठीक है आपकी बात समझ आ गई। मोहित भाई मैं आपके पास अब आना चाहता हूं। इमरान नबी डार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन है। मोहित, पहले मैं आपका जो अधूरा जवाब रह गया था दूसरे सवाल का, वो जवाब आप दीजिए, फिर मैं इमरान नबी डार के पास जाऊंगा। जी देखिए, एक तो अजय जी ने ये बात की कैदियों के हवाले से, लेकिन इनसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब तो दिया नहीं, और ये कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया वो कह रहे हैं कि वो इस मांग का समर्थन नहीं करते हैं। बीजेपी इस मांग का समर्थन नहीं करती कि कैदियों को दूसरे राज्यों से जम्मू कश्मीर वापस लाया जाए। उन्होंने साफ कह दिया अभी। विशाल जी वही मैं बता रहा हूं कि अजय जी ये बता रहे हैं कि कोर्ट के ऊपर आप छोड़ दीजिए, हमने फैसला ले लिया, पुलिस ने फैसला ले लिया और इन्होंने डिसाइड कर लिया कौन मुजरिम है और कौन मुजरिम नहीं है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, और हमारी जो दरख्वास्त है वो कानून से है कि कानून का इंप्लीमेंटेशन हो, जेल मैनुअल का इंप्लीमेंटेशन हो, और जो कानून कैदियों के राइट्स हैं वो राइट्स कानूनी तरीके से दिया जाए और कानून फैसला करे कि कौन मुजरिम है। आप अपनी बात में, आप अपनी बातों में इतनी संजीदगी अगर दिखा रहे हैं तो फिर आपके जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर क्यों ये बात कहते हैं कि ये महज दिखावा है? बिल्कुल। अब हम उस बात पे आते हैं जहां बड़ी हैरानगी होती है ये सुनकर कि उमर साहब का ये बयान दिया। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक, और उमर साहब ने बार बार ये बात बोली कि पीडीपी और पीडीपी की लीडरशिप को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और सिर्फ उनको मामूली 3 सीटें जो हैं वो दी हैं। ये बार बार उनके बयान आए, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद लोगों को हमारे से कोई नाराजगी थी, या उनको लगा कि शायद हमने कोई ऐसी बात है या जो कोई काम है नहीं किया, और वो भरोसा जो है उन्होंने उमर साहब के ऊपर दिखाया और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर दिखाया। और उमर साहब ने कहा कि कानून व्यवस्था का जो काम है ये होम मिनिस्ट्री और दिल्ली का काम है, वो ये दिल्ली करती है। देखिए, हम तो एक छोटी सी ऑपोजिशन है, 3 एमएलए हैं, और एक पार्टी उमर साहब की नजरिए में वो पार्टी है जिनको लोगों ने बर्खास्त कर दिया है, जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया है। अब हमारे पास तो इख्तियार में इतना है कि हम उमर साहब को यह याद दिलाएं, छोटी पार्टी होने की हैसियत से ही, 3 एमएलए होने की हैसियत से, कि उमर साहब लोगों को यह परेशानियां हैं कि उमर साहब जिन लोगों ने 50 एमएलए आपको दिए हैं वो इन मुसीबतों से जूझ रहे हैं, और आपने अपने इलेक्शन कैंपेन में उनसे वादा किया था कि मैं आपकी मुसीबतों की लड़ाई लड़ूंगा। अब उमर साहब ये नसीहत करते हैं कि ये सब तो दिल्ली में तय होता है, ये सब तो सिक्योरिटी के मामले होम मिनिस्ट्री में तय होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब तय करते हैं। अब वजीरे आला होने के हैसियत से, चीफ मिनिस्टर होने की हैसियत से इस स्टेट में वक्तन फवक्तन हम देखते हैं कि उमर साहब दिल्ली कभी होम मिनिस्टर साहब से भेंट करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करते हैं, कभी डिफेंस मिनिस्टर साहब से मुलाकात करते हैं। तो ये मुद्दा जो है
हमारा तो काम एज अपोजिशन है उनको याद दिलाना कि उन्होंने जो वादे किए उस वादों में कहां पे खयानत कर रहे हैं वो। लेकिन जो दौरे वो रोज दिल्ली लगाते हैं हर हफ्ते, कभी फारूक साहब जाते हैं, कभी उमर साहब जाते हैं, कभी उनके मंत्रिमंडल के लोग जाते हैं, तो दिल्ली जाकर उमर साहब आप इन लोगों की मुसीबतों की बात क्यों नहीं करते हैं? हमें पता है कि ये फैसला दिल्ली से ही होगा, लेकिन दिल्ली तो आना जाना आपका है, आप तो चीफ मिनिस्टर हैं सर, आपकी तो ठीक है, आपकी बात समझ आ गई। इमरान अभी डाल चुके हैं हमारे साथ स्पोक्सपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इमरान आप सुन रहे होंगे अभी मोहित भान ये कह रहे हैं कि दरअसल हम तो याद दिला रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के आला लीडरान को, उमर अब्दुल्ला हो चाहे फारूक अब्दुल्ला को याद दिला रहे हैं कि आपने वादा क्या किया था आवाम से जब आप चुनाव के लिए उनसे वोट मांग रहे थे, आपने ये वादा किया था, अब आप भूल क्यों गए? अब हम इसलिए आपको याद दिला रहे हैं। तो क्या ये सीएम गफलत में है, उनको याद दिलाया जा रहा है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कॉम्प्लेसेंट हो गई है, जिस मुद्दे के साथ वो जीत कर आई वो मुद्दा भूल गई, आवाम को उसने मुद्दे से अलग छोड़ दिया? ये इल्जाम लगा रहे पीडीपी। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इशू है क्या। इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन इशू, और जो आज पीडीपी ने किया ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे तालियां बटोरने के लिए और एक इकोसिस्टम को खुश करने के लिए ये प्रोटेस्ट किया गया। अगर जेन्युइनली पीडीपी कंसर्न्ड होती अबाउट दीज डिटेनीज तो इसका एक लॉफुल प्रोसेस है, वो अगर चाहती तो वो दिल्ली जाती और वो होम मिनिस्टर से मिलती और जो कंसर्न्स वो यहाँ मीडिया के सामने रख रही है। सरकार में आप हो, सरकार में पीडीपी नहीं है, चीफ मिनिस्टर आपका है, दिल्ली आपको जाना है, वोट आपके पास मिले हैं, 50 एमएलए लोगों ने आपको दिए हैं, पीडीपी के पास 3 एमएलए हैं, और आपकी लीडरशिप का कहना है, उमर साहब का कहना है कि पीडीपी को तो रिजेक्ट किया है, और आप बोल रहे हैं कि पीडीपी दिल्ली जाए, महबूबा मुफ्ती दिल्ली जाए, और चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ कश्मीर में बैठे रहे। आप अजीब, ये तो अजीब सा लॉजिक है कि सरकार बोल रही है कि अपोजिशन के लीडर दिल्ली जाकर लोगों की बात करें, हम तो कर ही रहे हैं, हमने तो चिट्ठियां लिखी, हमने एलजी साहब के पास, जब मैडम महबूबा मुफ्ती एलजी साहब के पास गई वहां पे भी उन्होंने प्रिजनर कश्मीरी पंडित की बात की, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता है कुछ नहीं है। मैं आपने मोहित भान जी जरा सुन लेते हैं, फिर आप अपना गुस्सा जो है वो लीजिएगा। थोड़ा सुन तो रहे क्या कह रहे हैं वो, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। 3 के मुकाबले जिनके पास 50 एमएलए के आसपास है वो क्या कह रहे हैं, सुन तो ले जरा, उनके बाद कुछ कहने के है कि नहीं। मोहित जी से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वो हमारी बात भी सुने और बाद में जो उनको बोलना होगा आराम से बोलिए। मैंने रोका नहीं, मैंने इनके बीच में टोका नहीं। सो लेट मी मेक माय पॉइंट ये है कि एक तो ये जो आज एक ड्रामा किया महबूबा जी ने सड़क पे आके, जहां रेलेवेंट क्वार्टर्स में। इमरान मुझे सवाल पूछना पड़ेगा, आप अगर इसे ड्रामा कहते हैं तो फिर आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप लेटर लिखवाते, वो ड्रामा नहीं है। ये ड्रामा कैसे कह सकते हैं आप इसको? आप मुझे बोलने का मौका देते, आप बोलिए ना, लेकिन ये तो बताइए कि ड्रामा के बाद अब ड्रामा नहीं होता तो क्या होता, क्या करना चाहिए था? मैंने अभी पूरी बात कंप्लीट नहीं की, बोलिए। आप बीच में मुझे टोक रहे हैं, मैं पूरी बात कंप्लीट बोलिए। और बात ये है, एक तो ये आज उन्होंने किया जो रेलेवेंट क्वार्टर्स में नहीं था। दूसरा, अब महबूबा जी बोलती हैं कि उमर साहब को जाना चाहिए। अगर उनको पहले से ही ये दिमाग में था कि उमर साहब से ही बात बुलवानी है तो फिर प्रोटेस्ट क्यों किया? तो उमर साहब के पास क्यों नहीं गए? अगर एक रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन पीडीपी होती तो इनको उमर साहब से टाइम लेना चाहिए था, उमर साहब के पास जाना था और उमर साहब को बोलना था सर आप ये इशू क्यों नहीं उठा रहे हैं। अब जब इनको जो टाइम आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से लिया था, वादी कश्मीर के आवाम से जो टाइम आपने लिया था कि आप हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए, तमाम के मुद्दों को हल करेंगे, उसका क्या हुआ? उसका जवाब आप बीजेपी से मांगिए ना। बीजेपी ने बोला था इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शंस आपको स्टेटहुड दिया जाएगा। अभी तो स्टेटहुड छोड़िए, यहां तो बिजनेस रूल्स नहीं हमको मिल रहे हैं। तो बीजेपी ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल यहां पर एक पॉज लगा के रखा। तो मतलब जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए क्या बेहतर है कि ये सरकार जो है खत्म हो जाए? उमर अब्दुल्ला जो है वो सरकार को, जैसा उन्होंने पहले कहा था कि हम सरकार से दस्तबरदार हो जाएंगे, अगर इसके बजाय आवाम को राहत मिलती है तो छोड़ दीजिए फिर कुर्सी। पीडीपी से और जो अपोजिशन पार्टीज हैं इनको इस टाइम पे जो इशू रेज करना चाहिए वो स्टेटहुड का इशू रेज करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों का, जिसका गंगा की गंगोत्री कहां पर है, ये सारी स्टेटहुड, जब तक स्टेटहुड हमारे पास नहीं आएगा तब तक इन इश्यूज को एड्रेस करना बहुत मुश्किल है। आपको मालूम है कि
जो सेंटर में हुकूमत है वो कितना ही जम्मू कश्मीर के लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको एड्रेस कर रही है। वो यहाँ के लोगों को निगेट करना चाहती है। यहाँ के जो मैंडेट मिला है लोगों को 63% मैंडेट, उसको इग्नोर कर रही है। और अगर बीजेपी ने यहाँ के मैंडेट को रेस्पेक्ट किया होता तो स्टेटहुड आ गया होता अभी तक। तो आप ये सवाल बीजेपी से पूछिए ना कि इन्होंने। अजय भारती जी है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद। अजय भारती जवाब दीजिए छोटा सा एक। अजय भारती जी देखिए, ये वो पार्टी कह रही है जिन्होंने एक बार नहीं बार बार कुर्सी के लिए समझौता किया। कुर्सी के लिए समझौता किया? अच्छा, समझौता किया ना। 75 में क्या था, पहले तो पता नहीं कहां रायशुमारी से शुरू करते हुए फिर 75 में चीफ मिनिस्ट्री पर से हुए। क्या इनको चुनाव लड़ते हुए मालूम नहीं था कि ये यूटी है? क्या उसके बिजनेस रूल्स डिफाइंड नहीं है? ये जो बिजनेस रूल्स की बात करते हैं उसमें क्या चाहिए इनको? ठीक है, एक मिनट मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता। मेरा मुद्दा आज ये है कैदियों की रिहाई। क्या बीजेपी ये मानती है कि कुछ कैदी ऐसे हो सकते हैं जिनका सुरक्षा के मद्देनजर किसी और जेल में रखा जाना, लेकिन क्या सारे के सारे कैदी जो यहां से हैं वो जम्मू कश्मीर, क्या उनको वापस लाया जाना चाहिए? जम्मू कश्मीर की जेलों में लाया जाना चाहिए? मैं फिर से उसी सवाल पे आ रहा हूं, अपने मुद्दे पे आ रहा हूं। मैं विशाल साहब यही कह रहा हूं, जब इनको पकड़ा गया उनको रैंडमली नहीं पकड़ा गया होगा। एजेंसीज के पास कुछ न कुछ इनपुट ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से इनको पकड़ा गया, और उन एक्ट्स के अंडर पकड़ा गया जो पहले से बीजेपी ने नहीं लाए थे। इसलिए सरकार देश की हित में, नेशनलिज्म के अजय जी, ये कोई लॉजिक नहीं है ना। कानून तो कभी भी बनता है, लेकिन कानून का इंप्लीमेंटेशन तो अलग अलग दौर में होता है ना। जिस दौर में जिसकी सरकार है, जिस दौर में जो शासन में है, ये तो मतलब ये लॉजिक तो जी अच्छा नहीं है ना मेरे ख्याल से। सवाल ये है कि अगर पकड़े गए हैं तो कानूनी प्रोसेस शुरू हो। जो मोहित भाई सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप जम्मू कश्मीर में लाकर रखिए, उनके जेलों में, यहाँ के जेलों में लाकर रखिए। मुझे बताइए, अभी महबूबा जी ने शबीर अहमद शाह का नाम लिया, क्या उनके बारे में जानकारी लोगों को नहीं है? अगर वो किसी इनोसेंट को जानती है जिसको पकड़ा गया, इन्होंने मैंने बताया आपको स्टेटहुड के लिए तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो उस इनोसेंट मोहित भाई आप फंस रहे हैं। मोहित, पीडीपी फंस रही है। आप सिर्फ जो है जज्बाती करके लोगों को आप चाहते हैं कि उनको धोखा दिया जाए, जैसे पीडीपी भी कह रही है, एनसी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है। आपने कानूनी प्रोसेस क्या शुरू किया? सवाल आप ये उठ रहा है। देखिए ये मैं दोनों चीजों का जवाब दूंगा। पहले तो अभी लेटेस्ट में जो भारती जी ने दोबारा कहा कि आप किसी इनोसेंट को जानते हैं क्या, मैं भारती साहब को बताना चाहता हूं, इनोसेंट कौन है और कौन नहीं ये कानून तय करेगा। ये मोहित बान या अजय भारती तय नहीं करेगा कि कौन इनोसेंट है, या कोई पुलिस का कमिश्नर या डीजी साहब तय नहीं करेंगे कि कौन इनोसेंट है और कौन मुजरिम है। ये तय करने के लिए यहां पे कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है जो ये फैसला लेंगी। हमारी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अगर कोई लोग आपने पुलिस ने, एजेंसीज ने किसी शक के बिना पे या किसी इनपुट के बिना पे आपने उनको बंद रखा है, तो आप उनके चार्जशीट जो है वो कोर्ट में दाखिल कीजिए, उनके गवाह जो हैं वो कोर्ट में पेश कीजिए और कोर्ट को फैसला लेने दीजिए। यहां तो 15-15 साल से लोग जेल में और 15 साल के बाद रिहा हो जाते हैं। हाईकोर्ट बोलता है कि जी 15 साल के बाद रिहा हो गए। वो 15 साल की भरपाई कौन करेगा? वो 15 साल का जो डिवीजन उसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, वो उसकी भरपाई ऐसा है। मोहित भांजी, मैं आपसे थोड़ी इजाजत लेकर के मुजफ्फर इकबाल खान एडवोकेट है, उनको जरा जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि वो ऐसे भी एडवोकेट है, मामला तो उसी तरह का। हालांकि मुझे लगता है कि वो बहुत अपनी मैं इमरान साहब की एक सेकंड अच्छा जवाब देखिए, मानेंगे आप? दे दीजिए जवाब जल्दी से। मुजफ्फर साहब की भी बात सुन ले जल्दी से। जी देखिए, इमरान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। हाँ, कहा उन्होंने कि पीडीपी ड्रामा कर रही है, पीडीपी ने नाटक किया जी, और उनको उमर अब्दुल्ला साहब के पास आना चाहिए था। तो मैं इमरान साहब को यह बताना चाहता हूं, इमरान साहब, आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में एक असेंबली नाम की चीज है। बेशक वो असेंबली कमजोर है, लेकिन एक असेंबली का वजूद है, और पीडीपी के मेंबरान ने असेंबली के अंदर इस हवाले से बिल लाया और बोला कि आप डिबेट कीजिए असेंबली के अंदर, लेकिन वहां पे उमर साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली के अंदर इसके ऊपर डिबेट करने से इनकार किया। ठीक है, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान हमारे साथ मौजूद है, इंडिपेंडेंट एमएलए, और मैं समझ सकता हूं कि ये इंडिपेंडेंट वॉइस होगी। मुजफ्फर साहब, थोड़ा आप देर से जुड़े हैं, मुझे ये बताइए, पीडीपी ने प्रोटेस्ट किया है कैदियों के रिहाई की मांग को लेकर के, दूसरे राज्यों से कैदियों को शिफ्ट किया जाए जम्मू कश्मीर में, इसको लेकर के उमर अब्दुल्ला, नन अदर देन उमर अब्दुल्ला सीएम, वो कह रहे हैं कि पीडीपी ये जो है दिखावे का दर्द है, उसका दिखावा है महज और कुछ नहीं है।
योर कमेंट। अरे मैं इस पर तो नहीं कहूंगा, मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगा आपको जी कि इसमें कोई दो राय नहीं है जी कि कैदी जो हैं वो बैरून रियासत हमारे जम्मू कश्मीर से बाहर उनको कैद किया गया है और कुछ को बिल्कुल ट्रम्प अप चार्जेस हैं जिनके खिलाफ खाली। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी भारती साहब कह रहे थे कि ये बहुत पुराना कानून है। कानून कोई भी ना बुरा है ना अच्छा है, कानून को अप्लाई करने वाले जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उन पर डिपेंड करता है जी। प्रिवेंशन ऑफ इलीगल एक्टिविटीज एक्ट जो है जी, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट जी, वो इसमें शक नहीं बहुत पुराना कानून था, लेकिन इस किस्म का मिसयूज उसका पहले इससे कभी नहीं हुआ है। मिसयूज करने के बाद, क्योंकि उसमें बेल का प्रोविजन है नहीं है, अगर किसी पर एफआईआर लग गई है और झूठी ही क्यों ना हो, उसमें बेल का कोई कानून तो क्या नहीं आप है। महबूबा मुफ्ती के द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के साथ हैं? देखिए, ये बेसिकली ये मुद्दा जो है ये होम के रिलेटेड है। असेंबली में भी हम इस पर हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए स्ट्रीट जो प्रोटेस्ट है वही एक रास्ता है। क्योंकि तो फिर सीएम ने क्यों कहा कि ये दिखावा कर रही है? मैंने उनका बयान सुना नहीं उमर साहब का, लेकिन कोई भी अगर इस पर बोलेगा तो मैं उसका साथ दूं। कोई भी अगर इस पर बोलेगा कि जो यहाँ के लोग हैं, अब मैं उनकी इंटेंशन को मैं नहीं जानता कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन कोई भी अगर प्रोटेस्ट करेगा तो मैं उसको जायज मानता हूं, क्योंकि जितने भी लोग प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी में या पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बंद है वो बिल्कुल गलत है। और बिल्कुल निर्दोष लोग, जो मैक्सिमम लोग जो हैं वो बेगुनाह लोग हैं, उनको बंद करके आपने रांची में, आपने रुड़की में, लखनऊ में, दिल्ली में उन लोगों को यहां से चलिए, फाइनल कमेंट इमरान नबी डार क्या करने जा रही है एनसी इस बात को लेकर के? इमरान, फाइनल कमेंट। देखिए, उमर साहब ने ऑलरेडी इस पे भी बयान दिया हुआ है। और बयान देने से क्या होता है सर? बयान देना काफी है क्या? आप मेरी बात सुनिए ना। बोलिए। उमर साहब ऑलरेडी होम मिनिस्टर साहब से मिले हैं, ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले हैं, एंड ही हैज रेज्ड दीज इश्यूज। मैं फिर से उसी बात पे आऊंगा कि ये सारा द बक स्टॉप्स जब तक आप इस तजवीज पे क्या कहती है एनसी, जो महबूब ने कहा है कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन हो, जाके दूसरे रियासतों के जेलों में जाए, वहां के कैदियों से मिले, हालचाल जाने? वो तो मैंने स्टार्ट में बोला ना, अगर इसमें प्रोसेस होता है, ये पीडीपी या एआईपी पहले प्रोटेस्ट करते फिर बोलते हैं उमर साहब इस पे बात क्यों नहीं कर रहे? अरे तो आप इनिशिएट कर लीजिए ना। पहले उमर साहब के पास गए होते और एक सजेशन दिया होता कि हम ऑल पार्टी एक डेलीगेशन लेंगे प्राइम मिनिस्टर के पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। वक्त हमारे पास अब बिल्कुल नहीं रहा, कुछ मेहमान हमारे साथ देर से जुड़ पाए थे, मैं उनसे कम बातचीत कर पाया, मैं माजर चाहूंगा। और लेकिन ये बहुत ही हसास, बहुत खास मौजूद था, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप दर्शकों का, नाज़रीन का बहुत शुक्रिया। आप बने रहे न्यूज़ 18 JK LH के साथ।